नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इगोर स्टिमेच इज स्टेइंग टिल 2028। जी हाँ गाइस, वो 2028 तक रोक सकता है। कल यहाँ पे एएफएफ की जो 5 मेंबर की कमेटी थी उसने यहाँ पे इगो स्टिमेच के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू मीटिंग की, जहाँ पे इगो स्टिमेच ने उनको कन्विंस कर दिया कि भाई जून तक मेरे को रुकना ही चाहिए। एंड ये लोग मान गए, होल हार्टेडली इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई आप यहाँ पे सही बंदे हो जो हमें यहाँ पे जो नेक्स्ट जून में 2 मैचेस है उसमें लेके जा सकते हो। देन राउंड 3 में भी आप ही लेके जा सकते हो। इसमें 2 मेंबर ने मीटिंग को अटेंड नहीं किया था। एक तो आपके टेक्निकल कमेटी के हेड आई एम विजन एंड दूसरे आपके एएफएफ के वाइस प्रेसिडेंट एन ए हरीश, ड्यू टू दी पर्सनल रीजन इन दोनों ने अटेंड नहीं किया था। बाकी लोगों ने अटेंड की थी। उनको यहाँ पे इजीली ईगो स्टिमेच ने कन्विंस कर दिया कि भाई मैंने आपको 1 साल पहले भी बोला था कि भाई राउंड 3 में मैं लेके जाऊंगा। जून के मैचेस अभी बाकी है। अभी हम क्या बोलते हैं कि टेबल में सेकंड पोजीशन पे है। सो 6 जून को जो कुवैत वाला मैच है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके बाद हम बात करेंगे। ये सारी चीज़ें ईगो स्टिमेच ने बोली एंड सामने कन्विंस भी हो गए। सामने सत्यनारायण ने बोला कि भाई हम आपको फुल्ली सपोर्ट करेंगे, जो भी आपको रिक्वायर्ड नीड होगी सारी चीज़ें होगी। तो अगर यहाँ पे ईगो स्टिमेच इंडिया को राउंड 3 में लेके जाता है तो उसके कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह का क्लॉज है कि आप का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पे 2028 तक यहाँ पे एक्सटेंड हो जाएगा। जो कि करंटली यहाँ पे जून 2026 तक का है वो सीधा ही एक्सटेंड होकर 2028 तक हो जाएगा। तो मे बी आपको ईगो स्टिमेच यहाँ पे 2028 तक यहाँ पे इंडिया के हेड कोच देखने को मिल सकते हैं। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा क्योंकि और चांसेस टू गोइंग इनटू द राउंड 3 इज वेरी मिनिमल, टू बी ऑनेस्ट। दिस इज माय ऑनेस्ट ओपिनियन बिकॉज कुवैत अगर आप देखेंगे टीम तो आई डोंट थिंक सो कि एट द मोमेंट वी आर इन अ कंडीशन कि हम उसको बीट कर सकते हैं, क्योंकि ना तो हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन है टीम में, ना तो कोच की जिस तरह से सिचुएशन है सारी चीज़ें है। आई डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस कि हम यहाँ पे कुवैत को चाहे भले ही होम पे खेल रहे हैं एंड हम उसको बीट कर पाएंगे। दूसरी साइड यहाँ पे हमारी जो ऑफिशियल फीफा रैंकिंग है वो भी यहाँ पे कल फीफा ने अपडेट कर दी है। एंड इंडिया यहाँ पे आफ्टर मार्च क्वालिफायर्स अगेंस्ट अफगानिस्तान यहाँ पे और यहाँ पे क्या बोलते हैं कि 4 to 5 प्लेसेस ड्रॉप डाउन होके यहाँ पे 121 पोजीशन पे पहुंच चुका है। एंड आई थिंक दिस इज अवर लोएस्ट रैंकिंग इन लास्ट 7 ईयर्स। तो लास्ट 7 सालों में हमारी ये सबसे लोएस्ट रैंकिंग है। एंड मे बी आपको जून के जो मैचेस है, क्योंकि कतार के सामने भी मैच है जिन्होंने यहाँ पे अपनी क्या बोलते हैं कि कंट्री की हाईएस्ट रैंकिंग हासिल की है, 32 पे वो पहुंच चुके हैं। देखिए कहाँ पे वो 60 प्लस थे और वहां से उन्होंने जंप लगा के 5-6 मंथ में यहाँ पे क्या बोलते हैं कि 32, तो 32 रैंक कंट्री के सामने आप खेलने वाले हो जून में एंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई मे बी उनके सामने भी रिजल्ट मिल जाए। तो देयर इज ए नो चांस अगेंस्ट देम आल्सो। एंड यहाँ पे इंडिया की रैंकिंग 121 हो चुकी है। सो दिस इज द रियलिटी। एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे निकल के आ रही है कि देखिए कोच एंड प्लेयर को तो हम ब्लेम करते ही करते हैं, बट एएफएफ भी कितना इनकम्पिटेंस है। बार बार क्यों ये बात उठती है कि भाई प्रोफेशनल्स की आपको जरूरत है कि जिनको इनका एक्सपीरियंस हो। यहाँ पे ये खबर आ रही है कि भाई जो इंडिया का ट्रैवल प्लान किया था, जो एएफएफ की लॉजिस्टिकल टीम और नेशनल टीम को जो सारा हैंडल करती है कि भाई कहाँ से किस तरह से उनका प्लानिंग होगा, कहाँ पे रुकेंगे, किस तरह से ट्रैवल करेंगे, सारी चीजें जो है उन्होंने भाई इतना मेस्ड किया कि अफगानिस्तान के सामने जो सऊदी अरेबिया में हमने अवे गेम खेला उसके बाद अफगानिस्तान पहले यहाँ पे गुवाहाटी पहुंच गए, जबकि हम बाद में पहुंच पाए। जबकि उन्होंने एक रात का रेस्ट किया था और हमारी टीम यहाँ पे जैसे ही अफगानिस्तान के सामने आभा में मैच खत्म किया सऊदी अरेबिया में, तुरंत उसके 2-3 घंटे बाद निकल गई थी। बट फिर भी आपकी टीम यहाँ पे क्या बोलते कि नहीं पहुंच पाई। एंड क्या बोलते कि अफगानिस्तान जो कि यहाँ पे एक हम सबको पता है कि युद्ध से घिरा हुआ कंट्री और सारी चीजें वहां पे सब कुछ सही नहीं चल रहा है। एंड फिर भी उनके भाई एफए ने यहाँ पे प्लानिंग इस तरह से की कि वो हमारे से पहले पहुंच गए और उनको एक एक नाइट का वेल रेस्ट मिला। और जब आप 5-6 दिन की अंदर 2 मैच खेलते हो तो हम सबको पता है कि एक एक जो रेस्ट डे होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दिस इज हाउ दी थिंग्स आर गोइंग ऑन इन एएफएफ कि आप देखिए कितने इनकम्पिटेंस लोग बैठे कि ऐसी चीजें भी यहाँ पे वो प्लानिंग ठीक से नहीं कर पाते। और ऐसा तो नहीं था कि भाई तुरंत आपको बोला गया है कि भाई आपको यहाँ पे फ्लाइट बुक करनी है। आपको कब से पता था कि भाई हमको 21 एंड 26 मार्च को यहाँ पे इस तरह से 2 मैचेस खेलने हैं, एक मैच यहाँ पे खेला जाएगा, एक मैच यहाँ पे खेलने वाला है। तो फिर भी आप इतना मतलब आई थिंक इससे बड़ा एग्जांपल हो नहीं सकता कि किस तरह से अभी इंडियन फुटबॉल रन हो रहा है यहाँ पे। एंड दैट इज द, ये देखिए ये सारा यहाँ पे मिक्स है, कोच की गलती, प्लेयरों की गलती, एएफएफ की गलती, सब कुछ मिला जुला के ये टीम का रिजल्ट इसीलिए ऐसा आता है। आपको जो टीम एज ए टीम दिखती नहीं है, क्यों नहीं दिखती? दिस आर दी ऑल दी फैक्टर की जो यहाँ पे कंसिडर या फिर कॉपिन हो जाते हैं एंड यही इसी का नतीजा है। तो मेरी तो काफी ज्यादा होप यहाँ पे अब मतलब है ही नहीं, मेरे को तो होप है ही नहीं। बट जिनको भी है भाई जून में देखते हैं क्या किस तरह से टीम परफॉर्म करती है। बट टिल देन ईगो स्टिमेच इज अवर कोच एंड मे बी 2028 तक भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दैट इज एट द मोमेंट द करंट सिनारियो।
अब नेक्स्ट बात करते हैं भाई आईएसएल के बारे में। तो आईएसएल में फाइनली भाई यहाँ पे कल जो चेन्नई एफसी वर्सेस जमशेदपुर का मैच हुआ, जहाँ पे चेन्नई ने 2-1 से जमशेदपुर को हराया, उसी के साथ जमशेदपुर यहाँ पे क्या बोलते हैं कि 6 पोजीशन और जो प्लेऑफ की रेस है उससे आउट हो चुकी है। एंड चेन्नई एफसी के लिए वेरी वेरी यू कैन से कि क्रूशियल विन यहाँ पे, एंड 24 पॉइंट के साथ वो यहाँ पे अब 6 पोजीशन पे आ चुके हैं। एंड एट द मोमेंट यहाँ पे उनका जो क्या बोलते हैं कि चांसेस है राउंड क्या बोलते हैं प्लेऑफ में जाने का, वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि उनके अभी भी 2 मैचेस बचे हैं। एंड अगर वो दोनों मैच जीत जाते हैं देन बाकी किसी टीम के ऊपर उनको रिलाई नहीं करना पड़ेगा, जबकि बाकी टीमों को यहाँ पे चेन्नई एफसी के रिजल्ट के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। अगर चेन्नई एफसी यहाँ पे हारेगी एंड वो सारे अपने मैच जीतेंगे, जैसे बेंगलुरु, ईस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, पंजाब एफसी, इन चारों टीमों को यहाँ पे इनके ऊपर रिलाई करना पड़ेगा कि इनके क्या रिजल्ट आते हैं, उसके ऊपर ही उनका जो प्लेऑफ का यहाँ पे जो फ्यूचर है वो यहाँ पे डिपेंड करेगा। बट आई थिंक ओएन कोयल की साइड ने राइट मोमेंट पे यहाँ पे मोमेंटम पकड़ लिया है, जिस तरह से उन्होंने ओडिशा एफसी, मोहन बगान एंड नाउ जमशेदपुर को हराया है। यहाँ पे भी वो 1-0 से डाउन थे फर्स्ट हाफ में, जमशेदपुर ने बेहतरीन फुटबॉल खेली, हो रहा था चिकावा का बेहतरीन यहाँ पे हेडर, बेहतरीन गोल आया था। एंड फर्स्ट 50 मिनट में आई थिंक जमशेदपुर कुड हैव इजीली स्कोर दैट 2-3 गोल्स। मोहम्मद सनन के का बेहतरीन वो एक यहाँ पे क्या बोलते हैं पोस्ट पे हिट किया, उसके बाद भी एक बेहतरीन चांस उसको मिला था, तो अच्छा खेल रही थी। बट सेकंड हाफ में मैंने जैसे बोला 50th मिनट के बाद इट्स अ कंप्लीटली चेन्नई एफसी गेम, एंड वहां पे उन्होंने जैसे मोहन बगान के सामने भी किया था कि सेकंड हाफ में बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, सेम चीज यहाँ पे देखने को मिली। एक इंटेंसिटी के साथ आए, हाई लाइन के साथ आए, प्रेसिंग यहाँ पे उन्होंने काफी बढ़िया की। उसके चलते ही अब देखिए जमशेदपुर ने जो 2 गोल कंसीड किए, पहला यहाँ पे आप देखिए कि राफेल क्रिवेलारो वाला एंड दूसरा रहीम अली वाला, आई थिंक दोनों यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी डिफेंस कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर आई और वहां पे उन्होंने इसीलिए मिस्टेक की। एंड रहीम अली भी फाइनली स्कोर शीट में आ चुके हैं। और चेन्नई एफसी के लिए एक चीज आप देखिए कि लास्ट मैच में इरफान यादव एंड इस मैच में रहीम अली, तो 2 इंडियन स्ट्राइकर ने आपको यहाँ पे वो 2 6 क्रूशियल पॉइंट है वो दिलवाया है। एंड ग्रेट कमबैक। एंड ओएन कोयल हम सबको पता है कि इज मतलब वन ऑफ दी बेस्ट कोचेस इन आईएसएल की हिस्ट्री में, अगर आप उस सेंस में देखें, एंड काफी अच्छी तरीके से जानते हैं। तो नाउ इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो, मे बी आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं कि वो प्लेऑफ में भी काफी आगे जाते हुए दिख सकते हैं। बट एट द मोमेंट दे आर लुकिंग फेवरेट्स टू गो इनटू द प्लेऑफ, सो आई थिंक वो एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। आज का मैच है यहाँ पे एफसी गोवा वर्सेस हैदराबाद एफसी, उतना रिलेवेंट वाला मैच नहीं इन टर्म्स ऑफ द क्वालिफिकेशन, बिकॉज हैदराबाद एफसी इज ऑलरेडी आउट एंड एफसी गोवा ऑलरेडी क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ। बट एफसी गोवा के लिए यहाँ पे अभी भी मतलब मैथमेटिकली इट्स 45 पॉइंट लेके और एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई मुंबई सिटी अपने सारे मैचेस हार जाए तो फिर भी वो स्टिल जीत सकते हैं, बट दैट लुक्स एट द मोमेंट इम्पॉसिबल। बट आई थिंक सेकंड पोजीशन अभी भी वो जा सकते हैं, ताकि उनको यहाँ पे प्लेऑफ में एक मैच कम खेलना पड़े। एंड एक दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे रिमाइंडर जो उनके 3 मैचेस बचे हैं उसमें वो डेफिनेटली चाहेंगे कि अपने प्लेयरों का भी फॉर्म वापस आए, क्योंकि सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में उतना कोई कन्विंसिंग मनोलो मार्केस की टीम ने खेला नहीं है। सो आई थिंक उनकी फ्रंट लाइन, आई थिंक उनकी बैक लाइन को सेटल डाउन होने का इन 3 मैचों में काफी अच्छा मौका मिल जाएगा। आप उस हिसाब से अपना टीम सेटअप कर सकते हो एंड फिर आप प्ले ऑफ में यहाँ पे और बेहतर तरीके से आ सकते हो। थोड़ा सा प्लेयर भी अगर अंडर दी बेल्ट गोल स्कोर किए होंगे तो वो भी एक कॉन्फिडेंस वो लेके जाएंगे। सो उस सेंस में आई थिंक एफसी गोवा के लिए आप देखिए कि ये सारी चीजें यहाँ पे अभी भी दाव पे लगी है, जबकि हैदराबाद एफसी के लिए तो हम सबको पता है कि इट्स ऑल द एक्सपोजर एक्सपीरियंस व्हाटएवर यू कॉल इट। सो माय प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच इज आई एम गोइंग विद द 2-1 और 2-0 विक्ट्री फॉर द एफसी गोवा, क्योंकि होम पे भी खेल रहे हैं तो वो भी एक एडवांटेज उनके पास है। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब नेक्स्ट बात करते हैं गाइस यहाँ पे आई लीग के बारे में। तो आई लीग में भाई कल स्निधि डेक्कन के 1-1 के ड्रॉ के साथ ही मोहम्मदान एससी भाई जस्ट 1 पॉइंट अवे फ्रॉम क्वालिफाइंग इनटू द आईएसएल, जो कि हो जाएंगे। आई डोंट सी एनी इशू रिगार्डिंग दैट। सो भाई मोहम्मदान एससी कोलकाता का 3rd जायंट क्लब यहाँ पे आपको नेक्स्ट सीजन आईएसएल में देखने को मिलेगा। एंड दूसरी साइड कल जो नेरोका के सामने श्रीनिधि का मैच था भाई, उसमें बीच में ही लाइट चली गई थी, जनरेटर नहीं था, तो मैच को आई थिंक ऑलमोस्ट 45 to 1 आवर यहाँ पे रोकना पड़ा था एंड फिर स्टार्ट हुआ था। तो दिस इज योर सेकंड लेवल्स यू कैन से कि प्रोफेशनलिज्म। आप देखिए इस तरह की चीजें यहाँ पे आई लीग में, और आई लीग का जो एक चाहे भले ही यहाँ पे इंडियन प्लेयर स्ट्राइकर अच्छा कर रहे हैं, बट एक उनका जो प्रोफेशनलिज्म कॉम्पिटिटिवनेस है, आई डोंट थिंक सो कि पहले जो आई लीग की थी उस लेवल की अभी एट द मोमेंट है। सो आई थिंक दैट इज द वन इशू दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। आई थिंक फ्रॉम नेक्स्ट सीजन की टीम बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, यू नीड दैट कॉम्पिटिटिवनेस, दैट प्रोफेशनलिज्म। आप देखिए पूरी टीमें अपने फॉरेनर्स चेंज कर रही है बीच सीजन में, कौन से प्लेयर किधर जा रहे हैं, यू डोंट नो एनीथिंग। एंड आई थिंक दिस आर द इशू जो कि मेरे हिसाब से एड्रेस किए जाने चाहिए। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग न्यूज आ रही है गाइस कि फाइनली भाई बिहार एफ यहाँ पे अपना स्टेट लीग करवाने जा रहा है। इस मंथ के एंड में वो यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं एंड 6 to 8 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करेगी। 1 मंथ का होगा यहाँ पे, अप्रैल एंड टू मई एंड तक ये चलने वाला है, क्योंकि आपको आई लीग 3 में हम सबको पता है कि यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है कि नेक्स्ट सीजन अगर आई लीग 3 में आपको आपके यहाँ से कोई भी क्लब को भेजना है तो उनको यहाँ पे अपनी स्टेट लीग कंपलसरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे बिहार एफ ने एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे जारी किया है कि जो भी कोई अगर क्लब इंटरेस्टेड है बिहार स्टेट लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि अपना जो प्रोसेस है वो यहाँ पे करवा सकते हैं। एंड दूसरी साइड यहाँ पे उन्होंने क्राइटेरिया ये रखा है कि यहाँ पे जो
11 प्लेयर होंगे आपकी टीम के, उसमें से आपको कंपलसरी 4 बिहार के प्लेयर खिलाने पड़ेंगे। टोटल स्क्वाड में 8 यहाँ पे आपके पास बिहार के प्लेयर होने चाहिए। सो दैट्स ऑल्सो गुड थिंग। सो फाइनली भी बिहार ने भी यहाँ पे उस डायरेक्शन में कदम बढ़ाया है कि जहाँ पे स्टेट लीग वहाँ पे भी होने वाली है। सो इट्स अ गुड स्टेप, आई थिंक पहला स्टेप है, बट लेट होप सो कि ये अच्छा स्टेप है। लास्ट में बात करते गाइस यहाँ पे थोड़ी सी ट्रांसफर के बारे में। तो भाई यहाँ पे एफसी गोवा न्यूज ये आ रही है कि रियल कश्मीर के जो सेंटर बैक है एंड रियल कश्मीर के कैप्टन 26 ईयर मोहम्मद हमद, उसको यहाँ पे उन्होंने कांटेक्ट किया है एंड मे बी 2 साल की डील यहाँ पे कंप्लीट होने की खबरें आ रही है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, सो दैट्स अ गुड साइनिंग। आई थिंक उनका बेहतरीन सीजन इस सीजन रहा है एंड रियल कश्मीर ने भी अच्छा किया है आई लीग में। सो दैट्स अ इंटरेस्टिंग साइनिंग फ्रॉम दी एफसी गोवा साइड, इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर। चेन्नई एफसी की न्यूज ये आ रही है कि भाई वो यहाँ पे 6 डोमेस्टिक इंडियन प्लेयर को यहाँ पे साइन करने जा रही है। सबकी डील यहाँ पे ऑलमोस्ट डन हो चुकी है एंड ऑफिशियल अनाउंसमेंट आपको मतलब एक साथ ही में भी वो देखने को मिल सकते हैं कि 6 डोमेस्टिक इंडियन प्लेयर्स। दैट्स आल्सो इंटरेस्टिंग वन। एंड ह्यूगो बुमो का जो फ्यूचर है कोलकाता में, हम सबको पता है कि मोहन बगान में वो एट द मोमेंट रजिस्टर नहीं है, वहाँ पे ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट को सर्व कर रहे हैं। तो उनके पीछे भी 3 आईएसएल के क्लब, एफसी गोवा, बेंगलुरु एफसी एंड ओडिशा एफसी, ये तीनों यहाँ पे पड़े हैं। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या मोहन बगान को कन्विंस कर पाते हैं नेक्स्ट सीजन, क्या मोहन बगान का प्लान रहता है, लोन डील या फिर परमानेंट मूव किस तरह से होता है ह्यूगो बुमो का, वो देखना इंटरेस्टिंग सा रहेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियस। जय हिंद, जय भारत।